अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 77 जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ये जो है क्वेश्चन आपका ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो अगर कार्टेशियन में रहता है तो उसके लिए अलग तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे क्या आपको पोलर कोऑर्डिनेट में दिया है, तो पोलर के लिए हम लोग दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करना रहता है, पोलर के लिए पहले हमको क्या करना होता है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको हमको क्या करना होता है, हटा देना होता है और इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है। ठीक है, तो टर्म जो आता है कुछ dr बाई डी थीटा के टर्म में आ जाता है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, जो dr बाई डी थीटा है इसको रिप्लेस करते हैं माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से। ठीक है, फिर उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं, और जो इक्वेशन हमारे पास आता है वही ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी होती है ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आता हूँ क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, आर की पावर n इज इक्वल टू a sin n थीटा। ठीक, ये आपके पास देखो पोलर इक्वेशन है, तो अगर ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको दोनों साइड का लॉग ले लेना होगा, अदरवाइज कांस्टेंट a को हटाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड का आप लॉग ले लो, अदरवाइज आप वैसे भी हटा सकते हो, आपको कैलकुलेशन करना आना होगा या आप दो इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं हम लोग। तो ये दोनों साइड का लॉग लेंगे तो इधर क्या होगा, लॉग r टू दी पावर n, और इधर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, उसके बाद a इंटू साइन n थीटा। तो जब यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b साइन n थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये r की पावर n है, यहाँ पे भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। अब दोनों साइड को क्या करना है, हमको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो n तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं आया, r का डिफरेंशिएशन 1/r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dr बाई डी थीटा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा dr बाई डी थीटा कैसा है, क्योंकि हमने क्या किया, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन लॉग साइन n थीटा का पहले क्या हो जाएगा, साइन n थीटा। ठीक है, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साइन n थीटा, फिर साइन n थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, cos n थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर n आ जाएगा, और बाकी हमको यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो आपके पास क्या आ गया, देखो ये देखोगे आपके पास क्या आ गया, n अपॉन r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा cos n थीटा। इसी को आप क्या लिख सकते हो, sin n थीटा लिख दो, या ऐसे ही लिख दो, cos n थीटा अपॉन sin n थीटा। ठीक, तो n से n कैंसिल आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन कैसे, dr बाई डी थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाना चाहिए, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr। तो चलो वही चीज हम लोग करते हैं, रिप्लेस करने का काम करते हैं। इसकी जगह पे आ जाएगा 1/r पे ऐसे ही रहने देते हैं, और dr बाई डी थीटा की जगह पे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr इज इक्वल टू cos n थीटा अपॉन sin n थीटा। ये देखो एक r से ये r कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे मैं साइड लिख लेता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, देखो इस ऐसे लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस r डी थीटा अपॉन dr इज इक्वल टू cos n थीटा अपॉन sin n थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ साइन n थीटा अपॉन cos थीटा cos n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dr अपॉन r। ये आपके पास आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो दोनों साइड को वेरिएबल आर सेपरेबल कर लिया, दोनों साइड को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, अब हम ये देखने का काम करते हैं ये किसका फार्मूला बेसिकली बन रहा है, ये इंटीग्रेशन। तो देखो क्या है, नीचे cos n थीटा ऊपर sin n थीटा है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे एक काम करें n से, मतलब क्या करते हैं आपके पास, अगर ये आपके पास है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो n से हमको क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा, और यहाँ से n से मल्टीप्लाई करा। अगर ये दोनों काम कर लेते तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि अब देखो आप सिंपली ये क्या होगा, ये log cos n थीटा का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा ना, तो यानी इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, log cos n थीटा, और इसका इंटीग्रेशन log r है। तो अभी क्या करना होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी लगा देना, इसको हम लोग चलो लिख देते हैं log c, क्योंकि log के टर्म में आ रहा है तो इजी रहेगा हमारे पास सॉल्व करना। तो क्या आ जाएगा 1/n, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास log
कॉस एन थीटा इज इक्वल टू लॉग आर प्लस लॉग सी की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये देखो क्या होगा, एन इधर है तो एन उधर चला जाएगा, क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो चलो इधर मैं मल्टीप्लाई को ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, एन इधर क्या मल्टीप्लाई हुआ। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जैसे जब यहाँ पे लॉग मैंने लिया था तो मैंने क्या बोला था, आर की पावर एन था तो वो बाहर आ गया था। अगर एन बाहर है तो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट के ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग कॉस एन थीटा इज इक्वल टू लॉग आर सी होल टू द पावर एन। ये आपके पास आ गया। अब क्या करोगे, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ गया, cos एन थीटा इज इक्वल टू आर सी की पावर एन। ठीक है, ये दोनों की पावर है, होल पावर एन है। ये इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, आर की पावर एन सी की पावर एन। अब क्या होगा, सी तो आपका कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है तो सी हमारा क्या होगा, इधर आ जाएगा, डिवाइड करने का काम कर देगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर की पावर एन इज इक्वल टू 1/c की पावर एन cos एन थीटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कैसे मैंने कैलकुलेट किया। और यही आपके पास बेसिकली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व होगा। तो देखते हैं क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिया है। पहला क्या दिया, आर की पावर एन इज इक्वल टू बी साइन एन थीटा, यहाँ पे cos एन थीटा है तो ये आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या लिखा है, आर की पावर एन इज इक्वल टू बी cos एन थीटा। यहाँ पे देखो बी जो है आपके पास एक कांस्टेंट है, तो मैंने जो 1/c की पावर एन लिखा है ये भी तो कोई कांस्टेंट है, तो इसको आप बी से रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बी से रिप्लेस कर दीजिए। तो आपके पास क्या है, आर की पावर एन इज इक्वल टू बी cos एन थीटा। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। बाकी 3 एंड 4 भी आपके रॉन्ग भी है। तो मेरे ख्याल से आपको, मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, d3y/dx3 प्लस d2y/dx2 प्लस 4dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है आपके पास, यहाँ पे कोई इधर मतलब क्या कहते हैं, q ऑफ x भी नहीं दिया, कोई फंक्शन ऑफ x भी नहीं दिया है, मतलब होमोजेनियस टाइप का दिया, इक्वल 0 दिया है। ठीक है, आपको कोई और फंक्शन नहीं दिया है। तो अब अगर इसको सॉल्व करने के थोड़ा इजी भी है, और इसको सिंपली आप क्या कर सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए। अब मैं बेसिकली आपको एक पॉइंट बताना जा रहा हूँ जिससे कि आप इजिली इसको सॉल्व कर लोगे। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करने का काम करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है उसके रूट्स निकालने का काम करते हैं, और रूट्स के अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन में देखोगे, चारों ऑप्शन में एक चीज आपको कॉमन मिल रही है, e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x और e की पावर x। तो चार के चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रहा है कि x के साथ 1 या -1 प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास यानी क्या, इसका एक रूट की जो पॉसिबिलिटी है वो या तो 1 हो सकती है या तो -1 हो सकती है। ठीक है, अब आप अगर पहले इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका बनाने का काम करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को बेसिकली मैं m के टर्म में ना लिख करके मैं d के टर्म में लिख देता हूँ। तो d³ प्लस d² प्लस 4d एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका बना लिया। अब आप देखोगे क्या होगा, अब आप यहाँ पे अगर से आपके पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है रूट्स की, या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। अगर से आप 1 रखते हैं देन क्या होगा, 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो सारे के सारे टर्म पॉजिटिव है। तो क्या 1 इसका रूट बनने का काम करेगा, नहीं, 1 कभी भी इसका रूट बनने का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, -1 रखने का काम करते हैं। तो अगर -1 वाला ये रूट इसका बन सकता है, तो यानी आपके पास देखो 2 ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, 1 एंड 4 आपके पास डिस्कार्ड हो गया, बचे आपके पास ये 2 ऑप्शन। ठीक है, अब इन 2 ऑप्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। तो अगर से 1 इसका रूट नहीं हुआ, -1 इसका रूट हो रहा है, तो यानी क्या होगा, d+1 इसका एक फैक्टर होने का काम करेगा। अब इधर क्या आएगा, इधर देखो पहले क्या है, d³ रहना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग d² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो d² प्लस d³ प्लस d² हो गया। अब हमको क्या चाहिए, 4d चाहिए, क्योंकि ये दोनों टर्म तो आ गए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4d प्लस 4 ये आपके पास बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। एक रूट तो आपके पास ये पता ही है, हमको यहाँ से दूसरा निकालने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, d² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट d² इज इक्वल टू -4। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, d इज इक्वल टू ±i2। ठीक है, ये आपके पास कैसा हो रहा है, इमेजिनरी टाइप का आ रहा है। तो आपने ये पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर रूट्स ऐसा हो क्या कहते हैं,
m इज इक्वल टू, जब आपने जनरल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हो प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, देन आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको आप 3 तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा ऑप्शन है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको विकल्प बता दे रहा हूँ, बाकी के 2 चीजें आप बुक में पढ़ लीजिएगा या कमेंट कीजिएगा तो मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो जिससे यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मैं वो वाला तरीका लिख देता हूँ। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसी को आप लिख दोगे c1 e की पावर अल्फा x, ठीक है, cos बीटा x प्लस c2 e टू दी पावर अल्फा x sin बीटा x। ठीक है, ये आपके पास आएगा जब आपके पास ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे अल्फा, जो आपके पास इधर अल्फा मतलब रियल पार्ट वो तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 आप मान सकते हो, इसका रियल पार्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे e की पावर अल्फा x तो 0x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। तो इसलिए हमको इन दोनों से मतलब नहीं रखना है, अब सिर्फ हमको ये टर्म देखना है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो 2 तो डिस्कार्ड हो गए हैं, एक इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। और बीटा एक्स, बीटा मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी एक्स के साथ आएगा वो क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा। अगर 2 का मल्टीपल हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो क्योंकि 1 वाला रॉन्ग हो रहा है, मैं इसका कंप्लीट इक्वेशन भी लिख देता हूँ। तो देखो इसके पास क्या क्या रूट्स है, एक 1 है और एक क्या है प्लस माइनस 2i। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं। देन y ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 e टू द पावर अल्फा x, अल्फा की वैल्यू क्या है √a माइनस 1 है, तो अल्फा x का मतलब क्या -1 है, यानी क्या हो जाएगा -1 into x करोगे यानी x आएगा। ठीक है, प्लस अब देखो दूसरा कांस्टेंट आएगा c2, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos बीटा x, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो cos 2x प्लस c3 sin 2x। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा दे रहा है, ये तो दे रहा है ना c1 e टू द पावर माइनस x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ऑप्शंस को अगर मान लो इतना सब कुछ चीजें आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो आप सिर्फ एक चीज याद रखे रहोगे तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या है कि आप जो यहाँ पे रूट निकालोगे, रूट निकालने के बाद जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, तो जो यहाँ पे x का मल्टीपल होने का काम करता है वो हमेशा जो यहाँ पे इसके रूट आए वही x का मल्टीपल होने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रूट क्या है, एक -1 और एक प्लस माइनस 2i आया था, तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल होगा या तो वो क्या होगा x का मल्टीपल एक -1 बनेगा और बाकी 2 मल्टीपल क्या बनेंगे प्लस माइनस मतलब 2 बनेंगे। ठीक है, तो अब चारों ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पे x का मल्टीपल ऐसा कुछ बने तो यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे भी 1 बन रहा है, तो इसलिए इन दोनों को तो ऐसे डिस्कार्ड हो गए। अब बचे ये दोनों, तो इसमें क्या है, इसमें देखो x का मल्टीपल हर जगह पे 1 ही 1 बन रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला एक 1 बनेगा और एक क्या एक -1 बनेगा और एक क्या बनेगा 2 बनेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे x का मल्टीपल यहाँ पे 2 भी बन रहा है, तो आपका ऐसे भी करेक्ट हो गया अगर फार्मूले याद नहीं है तो। अदरवाइज आप फार्मूले याद कीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपके फार्मूले के दम पे ही लगेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।